हेलो एवरीवन। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा के बारे में। तो अगर हम फाइलम पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर के ये बने होते हैं। इनमें हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इन मतलब ये हमारे सेल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी में हमें टिश्यूज़ भी नहीं मिलते और ऑर्गन्स भी नहीं मिलते हैं। इनका अगर हम हैबिटेट देखें तो ये सारे हमारे एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मैरीन और एक होते हैं फ्रेश वाटर। तो जो मैराइन होते हैं वो मैक्सिमम हमारे पॉरीफेरा के जो मैक्सिमम स्पीसीज़ है वो मैराइन होती हैं। और फ्रेश वाटर में हमारी एक फैमिली आती है जिसे हम स्पॉन्जिलिडे के नाम से जानते हैं। अगर हम इनकी बॉडी शेप की बात करें तो इनकी बॉडी शेप बास लाइक भी हो सकती है और सिलेंडर लाइक भी हो सकती है। अगर सिमेट्री की बात करें तो ये या तो इनमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं या फिर ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री ही नहीं होती है। ठीक है। फिर अगर हम इनके डाइजेशन की बात करते हैं तो इनके पास माउथ नहीं होता है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। मतलब कि ये इनके पास ऑर्गन्स तो है ही नहीं, हमने अभी ऊपर देखा था। तो इनके पास रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी वॉल की बात करें तो इनकी बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है यानी कि 2 जर्म लेयर्स की बनी होती है। आउटर पिनाकोडर्म होती है और इनर कोएनोडर्म होती है। अगर हम आउटर पिनाकोडर्म को हम डर्मल एपिथेलियम भी बोलते हैं और कोएनोडर्म को हम गैस्ट्रल एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब पिनाकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में हमें पाई जाती है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम किस किस की बनी होती है? स्केलेटल एलिमेंट्स की और कुछ फ्री अमीबॉइड सेल्स की। अमीबॉइड सेल्स कहने का क्या मतलब है? ये ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी शेप भी चेंज करते रहते हैं और इनका मूवमेंट भी अमीबा की जैसे ही होता है। अब पॉरीफेरा की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके पास एक स्केलेटन पाया जाता है। अब स्केलेटन किस किस का? स्पाइक्यूल्स का मिल सकता है। अब स्पाइक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं हमारे, कैलकेरियस और सिलीशियस। कैलकेरियस मतलब जो हमारे कैल्शियम से बनते हैं स्पाइक्यूल्स, उन्हें हम कैलकेरियस बोलते हैं। सिलीशियस जो हमारे सिलिका से बनते हैं, या फिर ये हमारे स्पॉन्जिन फाइबर से बना हो सकता है पॉरीफेरा का स्केलेटन। ठीक है। या फिर स्पाइक्यूल स्पॉन्जिन दोनों से बन सकता है, या ये भी हो सकता है कि पॉरीफेरा में स्केलेटन हो ही ना। अब अगर हम इनके बॉडी सरफेस की बात करते हैं, इनकी बॉडी सरफेस में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है और फिर इनमें एक या उससे ज़्यादा लार्ज ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, उससे वाटर इनकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब अगर हम इनकी वो बात करें, ये सेक्सुअलिटी की बात करें तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मेल और फीमेल पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। हर्माफ्रोडाइट होने के बाद भी यानी कि मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाने के बाद भी इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रिप्रोडक्शन के मेथड्स की बात करें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बडिंग से, फिजन से और जेम्यूल फॉर्मेशन से। और सेक्सुअल में होती है गैमिटोगोनी यानी कि ओवा और स्पम्स का मीटअप होता है। इन सब में बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है। और इनमें अगर हम इनका डेवलपमेंट देखें तो वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज से होता है। यानी कि डेवलपमेंट किससे होती है? फ्री स्विमिंग सीलिएटेड लार्वा जिसे हम एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला बोलते हैं।